हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्युत टेक्निकल्स। पॉलीफेज सिस्टम की हमारी क्लास चल रही थी। आज की क्लास हमारी 5 है। आज हम देखेंगे पावर मेजरमेंट इन 3 फेज सिस्टम। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे शक्ति मापन की विधियाँ, तो शक्ति मापन की विधियाँ 3 फेज सिस्टम में 3 विधियाँ होती हैं। एक होती है हमारी 1 वाट मीटर विधि, दूसरी होती है 3 वाट मीटर विधि और तीसरी होती है 2 वाट मीटर विधि। 1 वाट मीटर विधि का उपयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमारा लोड बैलेंस होता है, संतुलित भार होता है। क्योंकि जब हम एक वाइंडिंग का शक्ति खपत निकाल लेते हैं तो हम जानते हैं कि यदि हमारा लोड बैलेंस है तो तीनों वाइंडिंग्स में जो हमारा शक्ति खपत होगा वो इक्वल होगा और हमारा जो टोटल पावर कंजप्शन होगा उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे वाट मीटर की रीडिंग मल्टीप्लाई 3। इस प्रकार हम उसका जो है पावर कंजप्शन निकाल सकते हैं। 3 वाट मीटर विधि का उपयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमारा लोड अनबैलेंस होगा, और हम जानते हैं अनबैलेंस लोड केवल सिर्फ स्टार कनेक्शन में होता है। डेल्टा कनेक्शन हमारा बैलेंस होता है हमेशा। इसलिए जो है हमारा 3 वाट मीटर विधि जो है हमारे असंतुलित भार यानी स्टार कनेक्शन में उपयोग होगी। और यहाँ पर यदि हमें टोटल कंजप्शन निकालना है तो हमारा फार्मूला होगा WT फर्स्ट वाट मीटर की रीडिंग प्लस सेकेंड वाट मीटर की रीडिंग प्लस थर्ड वाट मीटर की रीडिंग। 2 वाट मीटर विधि की बात करें, 2 वाट मीटर विधि का उपयोग हम स्टार अथवा डेल्टा, बैलेंस अथवा अनबैलेंस लोड सभी जगह हम कर सकते हैं। और इसके लिए हमें टोटल की गणना के लिए हमें दोनों वाट मीटर का योग करना होगा। अब हम एक एक करके एक विधि को डिटेल में समझ लेते हैं। 1 वाट मीटर विधि की बात करें तो यहाँ पर जो कनेक्शन होते हैं ये 2 प्रकार से कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 1 वाट मीटर विधि का उपयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर लोड बैलेंस होता है, तो चाहे वो स्टार कनेक्शन हो या डेल्टा कनेक्शन हो। जब हमारा लोड बैलेंस है तो हम किसी भी एक वाइंडिंग के साथ में वाट मीटर के सीसी यानी करंट कॉइल को कनेक्ट करके और उसके जो प्रेशर कॉइल होती है प्रेशर कॉइल को न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट कर देते हैं और इस तरह से हम वाट मीटर का कनेक्शन करते हैं। अगर हम डेल्टा की बात करें तो डेल्टा में हम जानते हैं कि डेल्टा में हमारे पास कोई न्यूट्रल कनेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम हमारी जो प्रेशर कॉइल होती है, प्रेशर कॉइल का जो सिरा होता है उसमें हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करके और शेष 2 फेज़ों में कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस प्रकार। तो इस तरह से हम 1 वाट मीटर विधि में कनेक्शन करते हैं। यदि हमारे वाट मीटर की रीडिंग एग्जांपल के लिए मान लें हम कि 1000 वाट आई, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और हमारा जो टोटल कंजप्शन होगा वो तो वो 3000 वाट का हमें मिल जाएगा। फिर हम बात करें 3 वाट मीटर विधि की बात कर रहे हैं। तो 3 वाट मीटर में भी जो कहीं कनेक्शन होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। हम जानते हैं ये अनबैलेंस लोड के लिए होता है। तो अनबैलेंस लोड यानी स्टार कनेक्शन में करना होता है। स्टार कनेक्शन में हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ पर न्यूट्रल ऑलरेडी मिलता है, तो हमारा जो प्रेशर कॉइल होता है प्रेशर कॉइल के हम सिरे को और तीनों फेज़ों में वाट मीटर कनेक्ट करके और उनकी प्रेशर कॉइल को हम न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये कनेक्शन भी हमारा बहुत इजी होता है। इसके बाद हम बात करें जो हमारी तीसरी मेथड होती है 2 वाट मीटर मेथड। इसमें जो हमारे कनेक्शन के 3 प्रकार से हम इसमें कनेक्शन कर सकते हैं वाट मीटर के। इसमें हमारी जो मुख्य जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि हमें इसमें 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हम अगर पहले पॉइंट्स की बात करें तो इस पर जो हमारा फेज़ डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट के बीच का, पावर फैक्टर जो होता है और रिमार्क्स। जैसे हम
पहले बात करें, यदि हमारा वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज़ डिफरेंस है अगर वो 0 डिग्री है, तो हम जानते हैं कि जब हमारा फेज़ डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच का 0 डिग्री होता है तो हमारा पावर फैक्टर यूनिटी होता है यानी 1 होता है। और उस कंडीशन में जो हमारे वाट मीटर की रीडिंग होगी वो वाट मीटर की रीडिंग हमारी वो W1 और W2 की बराबर होगी, यानी दोनों वाट मीटर हमारे बराबर रीडिंग शो करेंगे। दूसरी कंडीशन देखें, जब हमारा जो फेज़ डिफरेंस है 0 डिग्री से 60 डिग्री के बीच, यानी कि 0 डिग्री से 59 डिग्री तक के जब होता है, तब जो हमारा पावर फैक्टर होगा वो हमारा 1 से 0 के बीच में होगा। और जो हमारे वाट मीटर की रीडिंग होगी वो रीडिंग हमारी होगी तो पॉजिटिव, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, और उसको हम इस तरह से मेंशन करते हैं। तीसरी कंडीशन की बात करें, जब हमारे वोल्टेज और करंट के बीच में 60 डिग्री का डिफरेंस हो, तब जो हमारा पावर फैक्टर होगा वो होगा हमारा 0.5, या यूँ कह सकते हैं हम 1/2। यहाँ पर अगर हम वाट मीटर की रीडिंग देखें तो वाट मीटर की रीडिंग, एक वाट मीटर हमारा फुल पूरी शक्ति खपत हमारा 1 वाट मीटर दिखाएगा, जबकि हमारा दूसरा वाट मीटर जो है 0 रीडिंग शो करेगा। इसी प्रकार अगली कंडीशन में देखें, यदि हमारा वोल्टेज और करंट के बीच का फेज़ डिफरेंस 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच होता है, तब जो हमारा पावर फैक्टर होगा वो 0.5 से 0 के बीच होगा। और इस कंडीशन में जो हमारे दोनों वाट मीटर होंगे तो दोनों वाट मीटर में से एक वाट मीटर की रीडिंग हमारी पॉजिटिव होगी, जबकि दूसरे वाट मीटर की रीडिंग निगेटिव होगी। और हम जानते हैं कि जो हमारे वाट मीटर होते हैं वो वास्तविक शक्ति की गणना करते हैं, तो वास्तविक शक्ति कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसको हम पॉजिटिव कर लेंगे। और पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी प्रेशर कॉइल होती है, प्रेशर कॉइल के जो टर्मिनल्स होंगे उनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, और उसके बाद में हम दोनों रीडिंग को जोड़ देंगे तो हमारी टोटल रीडिंग हमें मिल जाएगी। अगली कंडीशन की बात करें तो हम देखें, यदि हमारा वोल्टेज और करंट के बीच का फेज़ डिफरेंस 90 डिग्री हो, तब हमारा जो पावर फैक्टर होगा वो 0 होगा, और जो हमारी वाट मीटर की रीडिंग होगी वो दोनों वाट मीटर हमें 0 रीडिंग शो करेंगे, क्योंकि पावर फैक्टर हमारा यहाँ पर 0 हो गया। और जब हमारा पावर फैक्टर 0 हो जाएगा तो हमारी वास्तविक रीडिंग हमें मिलेगी ही नहीं। यहाँ पर एक फार्मूला है दोस्तों, जो फेज़ डिफरेंस ज्ञात करने के लिए tan थीटा का, tan थीटा इज इक्वल टू √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। यहाँ पर हम वाट मीटर के कनेक्शन देख लें तो वाट मीटर के कनेक्शन हम इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों, जैसे ये स्टार में यदि हम करें तो हम 2 फेज़ों पर, किन्हीं 2 फेज़ों पर वाट मीटर के करंट कॉइल को रख के, और शेष जो एक फेज़ जो हमारा बच जाता है उस पर जो है प्रेशर कॉइल के दूसरे सिरे को हम कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरह से अगर हम डेल्टा में कनेक्ट करें तो डेल्टा में भी हमारा यही रहेगा, जो हमारा करंट कॉइल होगा वो फेज़ के साथ, और जो प्रेशर कॉइल होता है ये हमारा करंट कॉइल कहलाता है और ये हमारा प्रेशर कॉइल कहलाता है। तो प्रेशर कॉइल जो है, जो तीसरा जो हमारा शेष बच जाता है फेज़, उसके साथ में हम कनेक्ट कर देते हैं, और इस तरह से हम वाट मीटर के कनेक्शन करते हैं। और यहाँ पर हमारा चैप्टर पॉलीफेज सिस्टम का ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को इसमें भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।